अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दोस्त थे कराची से, तो वो कहते थे कि राना साहब वीडियो उर्दू में बना दीजिएगा, हमें ज़रा समझने में प्रॉब्लम होती है पंजाबी। अच्छा, उनका कहना था कि राना साहब 1 लाख मनात अगर आज़रबाईजान में लगाना है तो क्या फ़ायदा, हम यही तो यूरोप में लगा के भी प्रॉपर्टी टीआरसी ले सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए मेरा भाई, मैं जहाँ तक मेरे पास इल्म है नाक़स राय के मुताबिक, अगर आप यूरोप में या कनाडा में कहीं भी लेते हैं ना, तो वहाँ आपको 4 से 4.5 लाख डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। और एक तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स भी बहुत होता है। इतने पैसों में तो वहाँ पर मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल जो है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए मॉर्गेज ही हो सकती है। तो दूसरी बात ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है। ना आपने मेरे कहने पे चलना है, ना किसी दोस्त के और ना ही किसी रिश्तेदार के। ये जो कंट्री है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये बात ज़हन में रखिएगा, आपके दिमाग में एक बात बैठा लें कि जो बंदे मशीन की तरह 24 घंटे काम करने वाले हैं ना, उनके लिए ये बेटर कंट्री नहीं है। ये लोग अपना एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट के बाद 5 बजे, जैसे ही 5 बजते हैं ना, तो ऐसे वो, अगर यहाँ एक सदर की मार्केट है बहुत बड़ी, तो जैसे ही 5 बजते हैं तो एक बार वहाँ शोर शुरू हो जाता है। इतनी स्पीड में वो क्लोजिंग करते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर सारे शटर जो है ना वो लॉक कर देते हैं, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत सुकून ऐसे मतलब बनाया हुआ है, जैसे हमारे को 100 साल पहले लोग होते थे ना, कि उनकी फ़िक्र कोई नहीं होती थी। उनको अगर 150 साल उम्र है ना, 200 साल उम्र है, जितना स्ट्रगल वो 200 साल में या 150 साल में करते थे ना, तो हमारे भाई इधर के आजकल के दौर के इतनी स्ट्रगल जो है ना 3 साल में उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए ना, आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह की आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में, तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना मेरा भाई। मैंने तो नहीं आप लोगों को कहना कि आप इस तरह चलें या उस तरह चलें। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए कंट्री है जो लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बॉडी को हर वो चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि बंदा जो है ना अल्लाह ताला ने बनाया नेचर से। हर वो चीज़ यहाँ पर मिलती है अपनी आपकी बॉडी को, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ना, आप आपके पास ये होना, मतलब आपके पास एक विज़न होना चाहिए यहाँ आने का, कि मैंने बॉडी को अपनी को जाके ठीक करना है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग मेडिसिन लेके आते हैं 1 हफ़्ते की, उसके बाद उनको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हर वो चीज़ यहाँ की ऑक्सीजन में, यहाँ के वेदर में रखी हुई है कि इंसान खुराक में, स्पेशली यहाँ की खुराक है वो ऑर्गेनिक है, सिक्योरिटी है। तो जो एक दुनिया के बेस्ट कंट्री के अंदर जो आपकी बॉडी के लिए या आपके रहने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, वो यहाँ पर है। तो इसके अलावा अगर आपने बहुत दौड़, जो जिसको कहते हैं ना भाग दौड़ करनी है, जिसके अंदर आपने 24 घंटे काम करना है, तो फिर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो पुरसुकून रहने वाले लोग हैं, साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। इनकी प्लानिंग हमारी तरह को 200-400 साल की नहीं होती है। तो ये तो जीते हैं अपनी लाइफ को भरपूर। अब पार्क में जाएँगे, वहाँ बुज़ुर्ग बैठे होंगे, वो खेल रहे होते हैं कुछ काफ़ी किस्म की गेमें। कहीं इनके कैफ़े में चले जाएँ, बैठे होते हैं, कहवे पी रहे होते हैं, गप्पें गा रहे होते हैं। वो लाइफ को उन्होंने ईज़ी रखा हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक प्लान किया हुआ है कि ना खुद सुकून से जीना है, ना घर वालों को जीने देना है। तो वो लाइफ तो आप कहीं भी जाके यूरोप में चले जाएँ, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जिनके पास पासपोर्ट भी होता है, बंदे यहाँ कहते हैं जी पासपोर्ट मिल गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? सबसे ज़्यादा सुसाइड, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस के वहाँ पर मरीज़ हैं यूरोप के अंदर है, या इंग्लैंड वगैरह के अंदर हैं। तो आप कहीं भी चले जाइए यूरोप कंट्रियों में, वहाँ के अपने जो लोग हैं उन लोगों के हालात बहुत टफ हैं। तो इसलिए मेरा भाई, आप ये बातें जो है ना मेरे ख़्याल में अपने आप से करें कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या? अगर तो सुकून चाहते हैं तो आई थिंक सो ये दुनिया में वाहिद कंट्री है जहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुकून हो सकता है। तो बाकी आप लोगों का मेंटली लेवल भी होता है कि आप लोग किस तरह खुश रहते हैं। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बाकी फ़ैसला आप लोगों का, आपने कहाँ जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।